आज की क्लास की शुरुआत होगी दुबे सर की डायरी से ली गई एक छोटी सी कविता के साथ। कविता कुछ इस तरह से है। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। घिसे पिटे सब चल लेते हैं, तू इतिहास रचा कर चल। घिसे पिटे सब चल लेते हैं, तू इतिहास रचा कर चल। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। चल निकल पड़ मंजिल की तरफ, किसी और का ना इंतजार कर। चल निकल पड़ मंजिल की तरफ, किसी और का ना इंतजार कर। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। तो नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका टीचर आशुतोष दुबे, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से दुबे सर के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में कुछ बातें। वैसे तो मैंने ऑफलाइन क्लास में ऑक्सीजन फैमिली में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं या कुछ रिएक्शंस हैं जो शायद आपको सीधे सीधे रटनी भी होंगी और थोड़ी सी समझनी भी होंगी। वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी जो आपको स्क्रीन पे ऑक्सीजन फैमिली के नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स मैं आपको PDF में भेज चुका हूँ, तो आप एक बार उसे पढ़िए। मैं आपको इसमें से इतना बता दूंगा, जहाँ पे रटने की ज़रूरत होगी रटवा भी दूंगा, और इतना बता दूंगा कि किस किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग अपने फ़ोन में, अगर एक और फ़ोन है तो उससे वीडियो देख लें और दूसरे फ़ोन में PDF देख लें, या PDF का प्रिंट आउट निकलवा लें और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद प्रिंट आउट को सामने रख के बैठें और उसके बाद वीडियो देखें, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों ऑक्सीजन फैमिली। देखिए, जो आपको PDF मैंने दी है वही स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन में कुछ बातें लिखी हुई हैं और इन पे क्वेश्चंस किस किस तरह के बनेंगे, ज़रा उस पे हमें ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है O2 इज ऑल्सो कॉल्ड वाइटल एयर और फायर एयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइटल एयर किसको बोलते हैं। आपका आंसर होगा ऑक्सीजन को, यानी कि O2 को। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं फायर एयर किसको बोलते हैं, इसमें भी आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना था, ऑक्सीजन का ही दूसरा नाम वाइटल एयर भी होता है और इसी का नाम फायर एयर भी होता है। वाइटल एयर इस वजह से बोलते हैं, वाइटल माने होता है जीवन देने वाला। जैसे एक कंपनी का एक कैप्सूल आता है, मल्टीविटामिन कैप्सूल, और उस कंपनी ने नाम रखा है रिवाइटल। री माने फिर से, वाइटल मतलब जीवित कर देना, मतलब किसी इंसान को फिर से स्ट्रॉन्ग बना देना, पावरफुल कर देना, उसको जीवित कर देना। ठीक है, तो वाइटल का मतलब होता है जीवन, एक जीवन देने वाली एयर। और फायर एयर का मतलब है एक ऐसी एयर जिसकी प्रेजेंस में किसी भी चीज में आसानी से आग लग जाएगी। ओके, तो वाइटल एयर, फायर एयर। इसके बाद एक बात आपको ध्यान रखने की, जो ऑक्सीजन है ये कंबस्टिबल गैस नहीं होती। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन कंबशन में सपोर्ट करती है, मतलब खुद जलती नहीं है लेकिन जलने में मदद करती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीचर को खुद अब डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन टीचर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन जलने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। ऑडरलेस है, मींस इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई स्वाद नहीं होता है। अगला पॉइंट बच्चों, जो ऑक्सीजन है वाटर में बहुत थोड़ी सी सॉल्युबल होती है, लेकिन एल्कलाइन पायरोगैलॉल एंड पायरोगैलिक एसिड में हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन हाईली सॉल्युबल किसमें है, आपका आंसर होगा एल्कलाइन पायरोगैलॉल एंड पायरोगैलिक एसिड।
आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं। आपका आंसर होगा ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, O2 एंड O3, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस। तो O2 एंड O3 ये दोनों ही ऑक्सीजन के एलोट्रॉप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं। आप बताएंगे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। तो ऑक्सीजन के आइसोटोप कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन से? 8O16, 8O17, 8O18। इसके बाद अगला पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो 3 आइसोटोप हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है ऑक्सीजन में। तो आप बताएंगे कि जो 8O16 है यही लगभग 99.8% होता है ऑक्सीजन में, 8O16। नेक्स्ट पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका आंसर होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात को किस थ्योरी की हेल्प से आप बता सकते हो। तो आपका आंसर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से जो ऑक्सीजन गैस है ये पैरामैग्नेटिक होती है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक। जिन लोगों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में तो कलरलेस होती है, लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड ऑक्सीजन जो है वो ब्लू कलर की होती है। तो ऑक्सीजन जब गैस फॉर्म में है तो कलरलेस बताना है, लेकिन अगर सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है तो आपको ब्लू बताना है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन की ज्यादातर रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं एंड एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। तो देखिए अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा फिर आंसर बोलूंगा। वाइटल एयर किसको बोलते हैं? आंसर है ऑक्सीजन। फायर एयर किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस है, जलने वाली गैस है? नहीं है। क्या ऑक्सीजन जलने में मदद करती है? बिल्कुल करती है। अगला, क्या ऑक्सीजन का कोई कलर होता है? नहीं होता, कलरलेस है। क्या ऑक्सीजन में स्मेल होती है? नहीं होती, ऑडरलेस है। ऑडरलेस का मतलब स्मेल नहीं है। क्या ऑक्सीजन गैस में कोई स्वाद होता है? नहीं होता, टेस्टलेस है। क्या ऑक्सीजन गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल है? नहीं, हाईली सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ी सी सॉल्युबल है। तो फिर हाईली सॉल्युबल किसमें होती है? हाईली सॉल्युबल होती है एल्कलाइन पायरोगैनोल एंड पायरोवैलिक एसिड में। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? आंसर होगा O2 एंड O3। ऑक्सीजन के आइसोटोप कितने हैं? ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं 3। कौन कौन से? 8O16, 8O17, 8O18। ये 3 आइसोटोप हैं ऑक्सीजन के। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब है जिन लोगों का एटॉमिक नंबर बराबर बराबर हो। देखो 888 नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला नंबर होता है एटॉमिक मास। तो जिनका एटॉमिक नंबर बराबर बराबर हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे लोगों को आइसोटोप बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं। इनमें से मेन कौन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंसर होगा 8O16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस थ्योरी की हेल्प से हमें पता चलते हैं? तो आंसर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से। आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीजन के कलर के बारे में, तो आप बताएंगे कि जब ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है तो कलरलेस होती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है तो ब्लू, सॉलिड फॉर्म में है तो ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस किस तरह की हैं? आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की ज्यादातर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब जिनमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, एक अगला नोट लिखा हुआ है। नोट लिखा है कि जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल कौन सी हैं? नोबल मेटल होती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS में हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स प्रेजेंट होती हैं।
हाइड्रोजन के नीचे। तो इनमें जो मेन आपकी नोबल मेटल्स हैं ये हो गई मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मरकरी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अलावा 0 ग्रुप के एलिमेंट भी, इतने लोग केमिस्ट्री में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अलावा 0 ग्रुप भी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन, ये लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हों और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, बताइए इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, और ऑप्शंस इस तरह से दिए हों, एक ऑप्शन में लिखा हो कैल्शियम, एक ऑप्शन में लिखा हो बोरोन, एक थर्ड ऑप्शन में मान लो लिखा हो क्लोरीन, और एक फोर्थ ऑप्शन में मान लो लिखा हो कार्बन। कैल्शियम, बोरोन, क्लोरीन एंड कार्बन। और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है मेटल्स के केस में मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, इनके अलावा हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड 0 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। चेक करिए क्या इनमें से कोई यहां पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन? क्लोरीन। तो यहां से पता चला इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ O2 पर। बच्चों ऑक्सीजन बनाने के जो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें सिस्टेमेटिक एक एक तरीका जरा देखते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम मेटल परऑक्साइड। आपको मेटल परऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बनानी है। तो मेटल परऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रू मेटल परऑक्साइड लेना है। अब ये ट्रू मेटल परऑक्साइड क्या है? ट्रू मेटल परऑक्साइड का मतलब है जो सही मायने में मेटल परऑक्साइड है। और सही मायने में मेटल परऑक्साइड अगर आपको देखने हैं तो आप बस इतना याद रखो कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के M2O2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, तो सोडियम का अगर फॉर्मूला बनाओगे तो बन जाएगा Na2O2। ये ट्रू मेटल परऑक्साइड का एग्जांपल है। या सेकेंड ए ग्रुप का MO2 टाइप हो। अब सेकेंड ए ग्रुप में जैसे बेरियम Ba सेकेंड ए ग्रुप में आता है, तो अगर MO2 बनाओगे तो ये MO2 का मतलब ये BaO2 इस तरह से बन जाएगा। तो BaO2 ये भी ट्रू मेटल परऑक्साइड का एग्जाम्पल है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रू मेटल परऑक्साइड अगर है उसकी रिएक्शन हॉट वाटर से कराओ या हॉट एसिड के साथ में करा दो, कोल्ड नहीं। कैसा? हॉट। आप रिएक्शन करा दो, आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। यहां पर एक जरूरी बात याद रखनी है कि अगर आपने हॉट की जगह पे कोल्ड कंडीशन ली है, आंसर बदल जाएगा। ये बात नीचे लिखी हुई भी है कि अगर आपने कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करा दी है तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि अगर रिएक्शन को कोल्ड कंडीशन में किया जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। और आंसर देखो क्या चेंज होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगी H2O2। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसे ऊपर हुई थी। अगर हॉट कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं तो आंसर होगा ऑक्सीजन गैस, लेकिन अगर कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं तो आंसर होगा H2O2। अगला है तरीका ऑक्सीजन बनाने का बाय हीटिंग मेटल नाइट्रेट। बच्चों यहां पे देखिए साफ साफ मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो कि केवल 4 मेटल नाइट्रेट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का यूज ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किया जाता है।
और ये कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आता है? फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ देते हैं। अब जरा देखिए ये कौन से लोग लिए गए? ये लिथियम को छोड़कर बाकी जो लोग हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, लिथियम को छोड़कर बाकी कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इन्हीं के नाइट्रेट लिए गए हैं। इनका यूज आप ऑक्सीजन गैस बनाने में कर सकते हो। कैसे करोगे? आप इन नाइट्रेट्स को, किसको किसको? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट, इनको आप हीट कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करने से आपको प्योर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, प्योर ऑक्सीजन गैस बनेगी। देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट, इनको गर्म किया तो मेटल नाइट्राइट बनता है MnO2 प्लस O2, और ये जो O2 बनती है ये प्योर बनती है, इसके साथ में कोई और गैस नहीं बनी है। लेकिन बच्चों अगर इनके अलावा, इन चार के अलावा कोई और मेटल नाइट्रेट है, साफ साफ देखिए मैंने लिख दिया है, इनके अलावा बाकी मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर हाईली इम्प्योर ऑक्सीजन यानी कि मिक्सचर ऑफ O2 प्लस NO2 बनती है, इसलिए बाकी नाइट्रेट्स को O2 बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इन चार में NO2 गैस नहीं बन रही है, लेकिन इनके अलावा जो मेटल नाइट्रेट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ NO2 गैस भी बनाते हैं, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन बेकार हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, इसमें NO2 की इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। अगला पॉइंट है बाय हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स, सिंपल सी रिएक्शंस हैं, जैसे HgO को गर्म किया Hg प्लस O2, सिल्वर ऑक्साइड को गर्म किया Ag प्लस O2। ठीक है, आपके पास PDF है, थोड़ा सा ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, एक नजर में इनको पढ़ लेना। फिर है ब्रिन्स रिएक्शन। ब्रिन्स रिएक्शन में बेरियम ऑक्साइड को एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, और जब बेरियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, मतलब एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो पहले तो बनता है बेरियम पर ऑक्साइड, ये BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड है, और ये बेरियम पर ऑक्साइड गर्म करने पे वापस वही बना देता है बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट तरीका फ्रॉम K2Cr2O7। तो बच्चों K2Cr2O7 को गर्म करने पे ऑक्सीजन बनती है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करने पे भी ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप नोट कर सकते हैं। आप में से जो लोग ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हो जिनके पास PDF नहीं है इन नोट्स की, तो वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कॉपी पे उसको नोट कर लें। ठीक है, एक तरीका था फ्रॉम KMnO4, KMnO4 से भी बना सकते हैं ऑक्सीजन। कैसे बना सकते हैं? या तो गर्म कर दिया जाए KMnO4 को, या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में गर्म कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाएगी। एक पॉइंट देखिए यहां पे लिखा है कि अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में थोड़ा H2O2 मिला दिया जाए तो प्योर ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें अगर थोड़ा H2O2 मिला दिया जाए तो प्योर ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसके बाद एक पॉइंट है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो बच्चों एटमॉस्फेयर से बनाने के लिए फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक O2 कैन बी सेपरेटेड बाई क्लाउड्स एपरेटस। ये जब आप आगे चल के जीरो ग्रुप पढ़ोगे यानी कि इनर्ट गैसेस पढ़ोगे, तो वहां पे क्लाउड्स एपरेटस के बारे में और आप डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये एक नाम आपको ध्यान रखना है। MnO2 से भी बना सकते हैं ऑक्सीजन, सिंपल से रिएक्शन है, आप इसको नोट कर लीजिए और इस रिएक्शन को ध्यान रखिए। एक है बाय हीटिंग ऑफ मेटल क्लोरेट। मेटल क्लोरेट जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अब KClO3 को गर्म करने पे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे पूछा जाए तो आंसर ऐसे बताना है, लेकिन अगर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे पूछा जाए तो आंसर इस तरह से आपको बताना होगा। देखिए
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। कैसे? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी। एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वजह से आपको प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करानी है, उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी मिलानी है। और इंप्योरिटी का मतलब थोड़ा सा उसमें एसिड मिलाना है या कोई सॉल्ट मिलाना है या कोई बेस मिलाना है, कुछ उसको इंप्योर करना है, क्योंकि जो प्योर वाटर है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बच्चों केमिस्ट्री ऑफ H2SO4 है। सिंपल तरीके से सारे नोट्स बने हुए आपको दिख रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि केमिस्ट्री ऑफ H2SO4 में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन एक बन सकता है कि किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोला जाता है? आंसर होगा H2SO4। तो H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगर पूछा जाए ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं? आंसर होगा H2SO4। ठीक है। ग्रीन विट्रियोल का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4.7H2O, और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें H2SO4 मिल जाता है। स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर H2SO4 इज सल्फर। देखिए कुछ रिएक्शंस लिखी गई हैं जिन सारी रिएक्शंस में H2SO4 बन रहा है, और इन सारी की सारी रिएक्शंस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सल्फर है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड? क्योंकि देखिए सल्फर, केवल सल्फर की स्पेलिंग में ही अगर एक एसिड हम लगा दें तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है सल्फर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि H2SO4 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टू मेथड्स। आपसे इन दोनों प्रोसेस के नाम के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज करी जाती हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए लेड चैम्बर प्रोसेस क्या बनाने में यूज करी जाती है, आपका आंसर होगा H2SO4। और ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, तो यहां पर भी आपका आंसर होगा H2SO4। तो लेड चैम्बर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये दोनों ही H2SO4 बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि जो H2SO4 हमें मिलता है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, इस वजह से उसको ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कह दिया जाता है। कब? जब हम लेड चैम्बर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको कैटलिस्ट याद रखना है। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैटलिस्ट जो यूज होता है दैट इज V2O5 यूज किया जाता है। लेकिन अगर बेस्ट कैटलिस्ट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा प्लेटिनम। बेस्ट कैटलिस्ट है प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, इस वजह से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इज V2O5। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इनटू कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूट H2SO4 को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो आप दो नाम याद रखेंगे, कैस्केड मेथड एंड गैलार्ड मेथड। ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, बस ऐसे सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखना है। दोनों ही मेथड में, कौन से दोनों मेथड? जो भी आपने पढ़े थे, कैस्केड मेथड एंड गैलार्ड मेथड। दोनों ही मेथड में डाइल्यूट H2SO4 में हॉट एयर पास करने से वेपर फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद PCl5, ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। PCl5 अगर नॉर्मल आपने 1 मोल लिया है तो जो H2SO4 है यहां से एक OH हटा के एक Cl लगा देंगे। अगर एक्सेस में PCl5 लिया है तो Cl दोनों तरफ लगा देंगे। H2SO4 is used in storage battery,
H2SO4 is also used as pickling agent। ये पिकलिंग एजेंट क्या होता है तो वो मैंने नीचे लिख दिया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम मेटल को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं इन्हें पिकलिंग एजेंट कहते हैं। वो आसान तरीके से यहां पे बता दिया गया है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दी हैं। अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं हैं तो आप वीडियो पॉज करिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। कुछ और रिएक्शंस बची थी, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है that act as very good dehydrating agent। concentrate H2SO4 act as very good dehydrating agent। dehydrating agent का मतलब होता है वाटर रिमूव करवाने वाला, जिसकी वजह से कहीं से भी वाटर रिमूव हो जाए, कहीं से भी मतलब केमिकल्स से, जैसे कि ग्लूकोज की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से होगी तो क्या बनेगा बच्चों। आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो भी आपने लिया है जिसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने H2O पॉसिबल हैं वो सब निकाल दो, जितने H2O पॉसिबल है सब निकाल दो। देखो C6H12O6 वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब जरा इस फॉर्मूले में देखिए कितने H2O पॉसिबल है जो निकल सकते हैं। देखिए H12O6 का मतलब ये 6 H2O यहां से निकल सकते हैं, और जब 6 H2O निकल गए तो केवल 6 कार्बन बच गए और वो लिख दिया गया 6C। इसी तरह से केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब यहां पे देखिए H22O11 है, आपको वाटर रिमूव करना है और मैंने कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने वाटर पॉसिबल हो सब निकाल दो, ठीक। तो जरा देखते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं। 11 पॉसिबल हैं, क्योंकि H22O11 का मतलब हो गया कि ये 11 वाटर के बराबर है, 11 वाटर के बराबर है। ये 11 H2 निकल गए, बचा क्या 12 कार्बन बच गए, इसका ब्लैक पाउडर मिल गया। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड से भी जब आप H2O निकालेंगे तो देखिए H2O H निकला और एक O निकला, क्या बचा, केवल बचा CO। तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिख दिया, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन है। ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन, इसको ऑक्सैलिक एसिड को आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि COOH, मैं पेज थोड़ा सा ऊपर कर दूं। ये जो ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन है इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह से बच्चों लिख सकते थे COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, और आपको पता करना था कि यहां पे क्या बनेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, बस बॉन्ड को तोड़ना है। किस तरह से, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, साथ ही साथ एक वाटर निकालना है। तो OH एंड H, और इस तरह से निकल गया वाटर, ये OH एंड H ये निकल गया -H2O। यहां से भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देखिए क्या बन गया, यहां ऊपर बचा CO प्लस ये जो नीचे था वो COO का मतलब CO2। तो आंसर आ गया CO प्लस CO2। तो ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराएंगे तो बनेगा CO प्लस CO2। ये ऑक्सैलिक एसिड यहां पे लिखा होना चाहिए था, वो PDF बनाते टाइम थोड़ा सा पेज की सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो ऑक्सैलिक एसिड यहां पे आ गया। इसको आप ऐसे समझिए, ये यहां से उठा के यहां पे लिखना है, ये लिखा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। H2SO4 की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज, H2SO4 की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो आपको याद रखनी है।
इनमें जो मेन आंसर है वो आपको ध्यान रखना होता है, पूरी की पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं होती है। देखिए मेन आंसर क्या होगा, आपसे अगर कहा जाए कि H2SO4 की रिएक्शन कार्बन से होने पे क्या बनता है, आपका आंसर होगा CO2 प्लस SO2। आपसे कहा जाए इसकी रिएक्शन सल्फर से होने पे क्या बनता है, तो मेन आंसर है SO2। फास्फोरस से रिएक्शन करने पे बनता है H3PO4। SO3 के साथ रिएक्शन करने पे बनता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। इसी को बच्चों कहा जाता है ओलियम और इसी को कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो SO3 इसमें मिक्स हुई H2SO4 में और इस मिक्सचर को हमने कहा ओलियम या इसी को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। P2O5 बच्चों, जो P2O5 होता है ये भी अपने आप में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो P2O5 जो है ये H2SO4 से वाटर निकाल देता है और वाटर निकाल के बन जाता है SO3। अगर कोई भी Ba+2 का सॉल्ट है तो H2SO4 की प्रेजेंस में बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। एंड अगर कोई भी Pb का सॉल्ट है, लेड का सॉल्ट है, तो आंसर आएगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ ओजोन है। तो केमिस्ट्री ऑफ ओजोन में फॉर्मूला ऑफ ओजोन वॉज गिवन बाई सॉरेट। केमिस्ट्री में साइंटिस्ट के नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन अब एक पॉइंट लिखा है तो मैंने बोल दिया, आपको साइंटिस्ट के नाम रटने की जरूरत नहीं है। आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ओजोन का फॉर्मूला जो O3 है वो किसने दिया था, रटने की जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ ओजोन इज स्मेल कंटेनिंग। 12 से 15 किलोमीटर अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ओजोन बनाने के कुछ तरीके हैं। ओजोन बनाने के जो तरीके हैं उसके लिए आप देखिए, ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रिक आर्क पास की जाए, इलेक्ट्रिक आर्क को आप नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। ठीक है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करने से ओजोन बन जाती है। इसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। बच्चों, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल 5 से 10% ही ओजोन होती है। O2 and O3 can be separated from ozonized oxygen by two apparatus। एक होता है साइमन्स ओजोनाइजर और दूसरा होता है ब्रोडीज ओजोनाइजर। ठीक है, एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होगी। अगर फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराई जाए F2 प्लस H2O, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो F2 प्लस H2O बन जाता है HF प्लस, ध्यान दीजिए, O2 प्लस O3, ऑक्सीजन भी बनती है, ओजोन भी बनती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में सिंपल सी रिएक्शंस हैं जो एक नजर में ही देखने से आपको याद हो जाएंगी। देखिए, मेन आंसर आपको याद रखने होते हैं और मेन आंसर क्या है, ओजोन की रिएक्शन अगर HF के साथ में पूछी गई है तो आप बताएंगे नो रिएक्शन। ठीक, HCl के साथ पूछी है तो आप आंसर बताएंगे Cl2, HBr के साथ आप आंसर बताएंगे Br2 और HI के साथ आप आंसर बताएंगे HBr के साथ Br2, HI के साथ आंसर बताएंगे I2 और HF के साथ बताएंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो जो मेन आंसर है वो आपको ध्यान रखने हैं। HF नो रिएक्शन, HCl से Cl2, HBr से Br2, HI से I2। ठीक, इसके बाद ओजोन की कुछ और रिएक्शंस हैं, इसमें भी आपको बस मेन आंसर ध्यान रखना है जो आपको 4 ऑप्शंस में लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए, अगर कहा जाए कि ओजोन की रिएक्शन मॉइस्ट सल्फर से हुई, क्या बनेगा, आपका आंसर होगा H2SO4।
मॉइस्ट फॉस्फोरस के साथ बनता है H3PO4, मॉइस्ट आर्सेनिक के साथ बनता है H3ASO4, मॉइस्ट आयोडीन के साथ बनता है HiO3 एंड ड्राई आयोडीन के साथ बनता है I4O9। और जो I4O9 है ये येलो क्रिस्टलाइन आयनिक पाउडर होता है। ठीक है, तो ओजोन की रिएक्शन मॉइस्ट सल्फर के साथ H2SO4, मॉइस्ट फास्फोरस के साथ H3PO4, मॉइस्ट आर्सेनिक के साथ H3ASO4, मॉइस्ट I2 के साथ HiO3 एंड ड्राई आयोडीन के साथ I4O9। इस तरह से आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखनी है। पीडीएफ आप बच्चों के पास है तो आप आराम से उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको पढ़ लीजिए। बाकी क्लास में जब मैं आऊंगा तो क्लास में जहां पे जो डाउट हो या जो चीज ना समझ में आ रही हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट में लिखा हुआ है मरकरी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और पॉइंट ये है बच्चों की जो मरकरी होता है वो ग्लास सरफेस पर चिपकता नहीं है, कांच की सरफेस पे चिपकता नहीं है। तो जो कांच की सरफेस पे चिपकता नहीं है इसको बोला जाता है मेनिस्कस ऑफ मरकरी। लेकिन अगर मरकरी में ओजोन गैस पास कर दी जाए, ओजोन O3, तो जो मरकरी है उसका जो मेनिस्कस है, मतलब मेनिस्कस प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाती है। मेनिस्कस प्रॉपर्टी खत्म होने का मतलब है कि जो मरकरी है वो कांच पर, ग्लास पर चिपकने लगती है, और इसको कहा जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। तो मरकरी कांच पर नहीं चिपकता, इसको बोलते हैं मेनिस्कस ऑफ मरकरी। लेकिन जब मरकरी में ओजोन गैस मिला देते हैं या ओजोन गैस उसमें पास कर देते हैं या ओजोन से उसकी रिएक्शन करा देते हैं, उस कंडीशन में मरकरी कांच पर चिपकने लगता है। इसको कहा जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। ओजोन की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लें। आसान आसान सी रिएक्शन है। जो ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से जिस तरह से रिएक्शंस होनी चाहिए वैसे ही आंसर यहाँ पे आते हैं। जैसे कि देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आइट को 8 में कन्वर्ट कर देते हैं, आइट को 8 में कन्वर्ट कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो ओजोन की रिएक्शन मेटल नाइट्राइट से कराओगे तो बनेगा मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फाइड से कराओगे तो बनेगा मेटल सल्फेट, आर्सेनाइट से कराओगे तो बनेगा आर्सेनेट, K4FeCN6 से कराओगे तो बनेगा K3FeCN6, मेटल मैग्नीट से कराओगे तो बनेगा मेटल परमैग्नीट, सल्फाइड से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा सल्फेट, H2S से रिएक्शन कराने पे बनता है S, FeSO4 से रिएक्शन कराने पर Fe2SO4 का होल थ्राइस, एंड KOH से रिएक्शन कराने पर KO3+O2। देखिए आसान सी रिएक्शंस हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट, रटते चलो इनको, नाइट्राइट से नाइट्रेट, सल्फाइड से सल्फेट, आर्सेनाइट से आर्सेनेट, K4FeCN6 से K3FeCN6, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जबकि इसका नाम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। मैग्नेट से परमैग्नेट, सल्फाइड से सल्फेट, H2S से S, FeSO4 से Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये है फेरस सल्फेट और ये है फेरिक सल्फेट, KOH से KO3+O2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ओजोन इज यूज्ड एज वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, ताजी ताजी बनी ऑक्सीजन। इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। O3 is also used as germicide and disinfectant. Okay.
अब जरा आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S, आसान से रिएक्शन है इसकी भी H2S की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S में जब H2S को गर्म करेंगे तो इसको यहां से 20 से तोड़ के बता देंगे। H2S गर्म करने पे 20 से तोड़ के बता देंगे H2+S। जब थोड़ी सी एयर मिलाएंगे तो H2 की जगह पे हो जाएगा H2O और S से बना S। और ज्यादा एयर मिलाएंगे तो H2 से बना H2O, S से बना SO2। तो नॉर्मली हीट किया तो तोड़ के लिख दिया H2+S। थोड़ी एयर तो H2O+S, बहुत ज्यादा एयर तो H2O+SO2। इसके बाद H2S की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं उनको ये पूरी PDF भेज दूंगा, अगर किसी बच्चे के पास तक क्लास में ना पहुंची हो तो। ठीक है, मैं नंबर अपना बताए दे रहा हूं। जिन बच्चों के पास नंबर ना हो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इस PDF को मुझसे ले सकते हो। नंबर आप नोट कर लीजिए 9839260577 9839260577। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली की PDF के लिए। तो जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एज इट इज यही मैं आपको भेज दूंगा, जिसको आप अच्छे से घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में आपको बस जनरल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, बाकी जो रिएक्शंस हैं वो आप शीट से पढ़िए, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगी। जनरल प्रॉपर्टीज अब मेन हैं जो आपको देखनी है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 6A ग्रुप एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, और ये जो 5 एलिमेंट हैं ये कौन कौन से हैं? OSACETEPO, OSACETEPO। These are also called chalcogen, meaning ये R यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आप अपनी PDF में जब प्रिंट आउट निकलवाएं तो करेक्शन कर लें। R नहीं, यहाँ पे करना है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो these are also called chalcogen। chalcogen का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट, और बनाने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो आपने हिंदी में एक नाम सुना होगा अयस्क। तो जो हिंदी में आप अयस्क पढ़ते हैं उसी को और कहा जाता है। जनरल प्रॉपर्टी में अगली बात देखिए, PO इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैल्कोजन, क्योंकि देखिए कैल्कोजन का मतलब है और फॉर्मिंग एलिमेंट, और बनाने वाले, अयस्क बनाने वाले। जो पोलोनियम है ये और नहीं बनाता, इस वजह से इसको कैल्कोजन नहीं कहा जाता है। 6A ग्रुप के लोगों के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ सकते हैं कि 6A ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, 6A ग्रुप का मतलब है ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बताएंगे 6। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आंसर होगा NS2 NP4। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 20.9% बाई वॉल्यूम है, जबकि एंड 23% बाई वेट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, 6A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ और प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, जिनमें ऑक्सीजन तो होता है गैस, लेकिन बाकी सारे के सारे होते हैं सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 एंड O3 की तरह से, O2 एंड O3। इसके बाद SACTE ये एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से S8 का मतलब हुआ कि S8 Se8 Te8 इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो पोलोनियम है एग्जिस्ट इन मेटेलिक शीट टाइप स्ट्रक्चर।
इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। एसिड का स्ट्रक्चर मैंने क्लास में बनवाया है और क्लास में आपको अच्छे से इसको समझाया भी था। क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, स्टेगर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। क्राउन शेप और स्टेगर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह से आता है। आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो सल्फर पे आते हैं 2 लोन पेयर। एक सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं, टोटल सल्फर इसमें है कितने, 8। तो एक सल्फर पर 2 लोन पेयर, तो 8 सल्फर पर मिला के कितने हो गए, 16 लोन पेयर। तो इसमें टोटल हो गए 16 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो सारे जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तो सिग्मा 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 एंड सिग्मा जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें होते हैं 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड एटॉमिक वॉल्यूम पर। तो बच्चों एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करता है, तो OSACetPO साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, OSACTE एंड PO। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी बारे में आपने पढ़ा है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी डिक्रीज करती जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करते हैं। OSACTEPO मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एलोट्रोपी, 6A ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप होते हैं, O2 एंड O3। ये आपने शुरू में भी पढ़ा था। सल्फर के 4 एलोट्रोप होते हैं, रोम्बिक सल्फर, एमोर्फस सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हैं कि मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर इज रोम्बिक सल्फर एंड मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ सल्फर इज एमोर्फस सल्फर। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल सल्फर कौन सा है, आंसर बताएंगे रोम्बिक। अगर पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो आंसर बताएंगे एमोर्फस सल्फर। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है लंबी लंबी चेन बनाना। सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में होती है, तभी तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। कार्बन की लंबी लंबी चेन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी 6A ग्रुप में 2 एलिमेंट्स हैं जिनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन एंड सल्फर में। देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर शो कैटिनेशन। इनके अलावा जो बाकी के लोग हैं उनमें कैटिनेशन नहीं होता। एक और बात ध्यान रखनी है, सल्फर की कैटिनेशन पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक, इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर में जो ऑक्सीजन है ये मेनली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अदर एलिमेंट्स -2 से +6 तक शो करते हैं। ऑक्सीजन कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर, कहने का मतलब यह हुआ कि -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी, आंसर होगा ऑक्सीजन। और जब हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती चली जाती है।
ये इनकी रिएक्टिविटी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो मोस्ट रिएक्टिव है वो आपका है ऑक्सीजन। बच्चों अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के लोग जो होते हैं 3 तरह के हैलाइड बना सकते हैं, MX2, MX4, MX6। जैसे कि फॉर एग्जांपल SF2, SF4, SF6। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन जो होता है वो केवल OX2 टाइप ही बनाता है। OX2 फॉर एग्जांपल OF2। इस तरह से ऑक्सीजन के केस में MX4 एंड MX6 टाइप से नहीं बनते। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन में MX4, MX6 टाइप के क्यों नहीं बनते, आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन के पास में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। ऑक्सीजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल नहीं होते। इस वजह से जो ऑक्सीजन है अपनी कोवैलेंसी को 2 से ज्यादा शो नहीं कर पाता। ठीक, देखिए आगे ये बात लिखी भी है कि ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म टेट्राहेलाइड एंड हेक्साहेलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके बाद बच्चों ऑक्सीहेलाइड के बारे में छोटी सी बात एक लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एक लास्ट में साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर मैंने क्लास में बनवाया है। क्लास में, पिछली क्लास में मैंने इसको बनवाया था। क्लास से मतलब वीडियो क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। S3O4 लिखा हुआ है, ये S3O4 नहीं होता, ये होता है S3O9। यहां पे करेक्शन कर लेना आप लोग। साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मूला होता है S3O4, जो लिखा हुआ था इसकी जगह पर आपको करेक्ट करके करना है S3O9। ठीक, इसमें 3 होते हैं SOS बॉन्ड, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और हर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होता है। बच्चों ये जो शीट आपको मैंने आज PDF पे भेजी और जिसके बारे में अभी मैंने बताया है, ये वो टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन फैमिली में नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपकी कॉपी में लिखवा दिए हैं। उनको आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस जो बनेंगे ऑक्सीजन फैमिली से मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं बातों से बनेंगे जो बातें ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास मुझसे अटेंड नहीं करते हैं लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैंने बोला है कि वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेज दें, मैं उनको इस शीट की PDF भेज दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ी सी बोरिंग क्लास हो सकता है आपको लगी हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीजन फैमिली का एक ऐसा पार्ट था जिसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बातें या बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं थी। फैक्ट्स थे और फैक्ट्स का मतलब है कि वो होता है तो होता है, उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने समझाने की आपको कोशिश भी की है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और जब तक क्लासेस ऑफलाइन बंद हैं तब तक वीडियोस के थ्रू ही सही लेकिन हम लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी कंजूसी ना करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो मैंने आज के वीडियो की शुरुआत जहाँ से की थी, आज के वीडियो को ख़त्म भी उसी जगह पे कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बोला था कि कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, घिसे पिटे सब चल लेते हैं, तू इतिहास बनाकर चल।
ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।